अब यहाँ पर हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी के बाद में जो हमने अभी तक इश्यू ऑफ शेयर के बारे में समझा बेटा। आज की इस क्लास के अंदर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से एंट्रीज की जाती हैं। और इश्यू ऑफ शेयर्स जो हमारी कंपनी का टॉपिक है बेटा, इसमें जनरली सारी एंट्रीज हमें जनरल करके दिखानी है और बैलेंस शीट भी होगा, वो भी हम अच्छे से समझने की आज की इस क्लास में कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के जनरल एंट्री। कल की क्लास में मैंने आप सभी को ये बताया था बच्चों कि किस तरीके से शेयर्स जो हैं बेचे जाते हैं और किस तरीके से और कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। और मैंने वहां पर आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इनके बारे में समझाया था। आज की इस क्लास में क्वेश्चन करके देखेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से उन सभी की जनरल एंट्री होगी। एक एक एंट्री बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, इसलिए क्लास में स्किप मत करना। पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और एक और चीज, हम लोग यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए तीनों सब्जेक्ट से लेकर आते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स भी मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। सारा का सारा कंटेंट जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए बच्चों, आप लोग जो है रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड करके अपने 12th में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और फिर हम यहाँ पर लाइन वाइज करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो देखो बेटा, यहां पर लिखा है कि पवन लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जो इनवाइट करती है एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स पर और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, मतलब पूरे 3 लाख रुपए कंपनी मार्केट से लेने वाली है। यहाँ पर जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के नाम पर लिया जाएगा जिसमें 3 रुपए लेने हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपए लेने हैं, फर्स्ट कॉल पर, सॉरी, अलॉटमेंट में भी 3 रुपए लेने हैं, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपए लेने हैं। कंपनी का कहना है कि कंपनी ने सारे शेयर्स बेच दिए हैं, सभी का पैसा आ चुका है और इन सभी में कंपनी के 8,000 रुपए का खर्चा आया है ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। आओ उसको देखते हैं वन बाय वन करके बेटा। पहले इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। चलो, फॉर्मेट ये है बेटा जनरल एंट्री का। बेटा अगर एंट्री, जनरल एंट्री में आपको अगर डेट गिवन है तो डेट भी डालना है। आगे मैं डेट वाले क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल करवाऊंगा बेटा। अगर नहीं है तो सीरियल नंबर डालना है आप लोगों को और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? और ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनकर तैयार है जो कि आपको ऑलरेडी पहले से आता है, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। ये आपका डेट हो गया बेटा, ये आपका यहाँ पर ये पर्टिकुलर हो गया, ये एलएफ हो गया, ये आपका डेबिट अमाउंट हो जाएगा बेटा, ये आपका क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट गिवन नहीं है, ठीक है। तो पहले कंपनी में पैसा आया है, क्योंकि कंपनी में आपको शेयर्स खरीदने हैं तो बातों से काम नहीं चलेगा, उसका एप्लीकेशन का पैसा जमा कराना पड़ेगा। और कंपनी ने कहा है कि 30,000 शेयर मैंने मार्केट में इशू करे हैं और 30 के 30,000 शेयर्स बिक चुके हैं। इट मींस एप्लीकेशन पर जो 3 रुपए मांगे गए हैं वो उसका पूरा का पूरा अमाउंट आ चुका है। तो पहली एंट्री बैंक की होगी कि भाई कंपनी के पास पैसा आ चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां पर 30,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन पर हम 3 रुपए मांग रहे हैं, मतलब 90,000 रुपीज हमारे बैंक में, मतलब कंपनी के बैंक में आए हैं। और नरेशन लिखना है आपको, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद में जो सेकंड एंट्री होगी वो मैं आपको समझाता हूं बेटा। ये कंपनी ने 3 लाख रुपए जो मार्केट से उठाए वो किस लिए उठाए हैं? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस में कोई एसेट्स परचेस करने के लिए, बेसिकली मतलब बिजनेस के लिए मार्केट से पैसा लिया है।
तो जब हम उस पैसे को उस पैसे को हम जब बिजनेस को देंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल होगा ना बेटा। तो कैपिटल में हमें एक बार ट्रांसफर करना है, एक इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करनी है, बाकी बाद में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ट्रांसफर कैसे करना है इस कैपिटल अकाउंट में, ये देखो यहाँ शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट है, इसको यहाँ पर आप डेबिट कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसके पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में क्यों करेंगे, बिजनेस के अंदर पैसे डालने को हम क्या बोलते हैं, पैसे डालने को कैपिटल को कैपिटल बोलते हैं ना बेटा। बिजनेस में हम जो पैसा लेकर आ रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल है। तो एप्लीकेशन के जरिए जो 90,000 रुपए हमारे पास आए उसको हमें कहाँ डालना होगा, शेयर कैपिटल में, है ना। इसलिए यहाँ पर क्रेडिट है एप्लीकेशन, यहाँ डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर शेयर कैपिटल ही क्यों लिखते हैं। तो बेटा बिजनेस के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ही तो बोलेंगे। तो यहां पर आपको ट्रांसफर करके दिखाना है। अब पहली फर्स्ट एंट्री में पैसा आया तो हमने पैसा एंट्री कर दिया। अब क्या होगा, थर्ड स्टेज मतलब यहाँ तीसरी हमारे जो यहाँ पर होगी स्टार्ट, उसमें क्या होगा, अब पहले कंपनी पैसा मांगेगी फिर उसके बाद पैसा जमा होगा। पहले तो क्या हुआ, डायरेक्ट पैसा आया फिर कंपनी ने ट्रांसफर किया, अब कंपनी मांगेगी फिर आपको जमा कराना है। तो कंपनी ने पैसा मांगा, कैसे मांगेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा जमा कराओ ताकि कंपनी शेयर कैपिटल में पैसे को डाल सके। 30,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट में भी 3 रुपए मांग रहे हैं, मतलब 90,000 रुपीज आपको जमा कराने हैं। मैं यहाँ पर नरेशन लिखूंगा, अलॉटमेंट मनी क्या है, ड्यू है, और इसको क्लोज कर देंगे बेटा। चौथी एंट्री, अब देखो कंपनी ने पैसा मांगा, अब अपन जमा कराएंगे। तो कंपनी के पास पैसा आएगा और जो चीज आती है कंपनी के पास, कंपनी उसको क्या कर देती है, डेबिट कर देती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में पैसा आया, किसका पैसा आया, शेयर अलॉटमेंट का। तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऊपर शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, नीचे क्रेडिट हो गया, मतलब सही चल रहे हैं हम। यहाँ लिखेंगे 90,000, यहाँ भी लिखेंगे 90,000, यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया है सर। इज दैट क्लियर, इसको क्लोज कर दिया। अब वापस से कंपनी क्या करेगी, पहले फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, कैसे मांगेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, किस लिए मांग रही है, ताकि शेयर कैपिटल में डिपॉजिट करा सके। बिजनेस के अंदर पैसे डालने को कैपिटल बोलते हैं, इसलिए कैपिटल के लिए पैसा मांग रही है। 30,000 शेयर्स हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए मांग रही है, 2 रुपए मांग रही है। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया 60,000 रुपीज। तो शेयर होल्डर को कितने रुपए जमा कराने हैं, 60,000 रुपीज। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी क्या है, ड्यू है। इसको बंद कर दिया बेटा। सिक्स एंट्री, बैंक, अब बैंक में सारा पैसा आ चुका है, क्वेश्चन में पहले बोल चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ चुका है, कहां से आया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल से आया है। यहाँ हो गया 60,000 और यहाँ हो गया 60,000। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर, आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को। अब आगे यहां पर करेंगे बेटा दोबारा से, ठीक है। ये हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां पर सेवंथ एंट्री फाइनल कॉल मांगेंगे, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पे भी 2 रुपए मांग रहे हैं बेटा, तो मीन्स इसके हिसाब से 60,000 रुपीज जमा कराने हैं। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड कॉल मनी क्या हुआ, अभी तो ड्यू है, क्या है बेटा, ड्यू है। एट में जमा करा दिए सभी ने, तो बैंक में पैसा आ गया कंपनी के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 60,000 रुपीज और 60,000 रुपीज। यहाँ लिखेंगे सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बेटा। लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया है
कि ये सब प्रोसेस करने में कंपनी का खर्चा हुआ है 8,000 रुपए का, तो वो भी लिखो। तो 9 या लिखेंगे इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कर दिया तो पैसा गया हमारे पास से, तो क्रेडिट कर दिया टू बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे 8,000 रुपीज, यहाँ लिखेंगे 8,000 रुपीज। ठीक है। एक्सपेंसेस पेड क्या लिख देंगे बेटा, एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। अब आप यहाँ पर टोटल कर देंगे बेटा इसको, और इसको हम क्लोज कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा, आया समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की एंट्री की जाती है। बहुत आसान भाषा में और आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको हमारी प्रारंभ सीरीज और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। जरूर कमेंट करके बताना बेटा। साथ ही साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।